यूपी के एक गांव में चौक के पास नियम के पेड़ के नीचे रोज की तरह सविता का छोटा सा ठेला सजा था। बड़े प्यार से उसने एल्यूमिनियम की देगची में गर्मा गर्म दाल रखी थी। बगल में भाप छोड़ता चावल, तवे पर फूलती रोटियां और कढ़ाई में सुगंध बिखेरती मिक्स वेज सब्जी। सिर्फ 30 रुपए में पेट भर खाना, यही उसकी पहचान थी। अरे सविता बहन, जरा एक थाली इधर भी देना। अभी देती हूँ भैया। आज दाल में थोड़ा देसी घी डाला है, मजा आ जाएगा। अरे सविता बहन, एक बात बताओ, तुम्हारा पति तो शहर के 5 स्टार होटल में शेफ है ना? हाँ भैया, सुरेश जी वहीं काम करते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। तो फिर तुम भी उनसे कुछ 5 स्टार वाला सीख लो ना। हम गांव वालों को भी थोड़ा विदेशी स्वाद मिल जाए। देखो, बुरा मत मानना बहन, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर रोज रोज यही दाल रोटी सब्जी, मन थोड़ा ऊब जाता है। कुछ नया हो जाए तो मजा आ जाए। अरे भैया, जब वो घर आएंगे ना, तब उनसे 1-2 नई डिश सीख लूंगी, फिर आप सबको खिलाऊंगी। वाह ये हुई ना बात। 2 दिन बाद जब सविता ठेले पर खाना परोस रही थी, तभी उसने दूर से सुरेश को आते देखा। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। अरे सुरेश जी, आप अचानक कैसे आए? तुम्हें सरप्राइज देना था, सोचा बिना बताए आ जाऊं। पर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। चलो ठेला बंद करो, मुझे जल्दी वापस शहर जाना है। सविता ने जल्दी जल्दी ठेला समेटा और दोनों घर चले गए। घर पहुंचते ही सविता ने गांव वालों की सारी बातें बता दी। सुनिए जी, सब कहते हैं कि मैं भी आपसे 5 स्टार वाली कोई डिश सीख लूं। आप मुझे सिखा दीजिए ना। सुरेश कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी नहीं सविता, अगली बार जब आऊंगा तब सिखा दूंगा। अभी मुझे बहुत जल्दी है। सविता ने निराश होकर सिर हिलाया। अगले ही पल सुरेश वापस शहर के लिए निकल गए। अगले दिन सविता ने फिर ठेला लगाया। 2 ग्राहक खाना खा रहे थे। अरे सविता बहन, ये मिक्स वेज तो कमाल की बनी है। और ये दाल चावल, इसके सामने तो बड़े बड़े 5 स्टार वाले फेल हैं। ये सुनकर सविता के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। तभी गांव का एक आदमी तेज कदमों से ठेले पर आया। अरे सविता, तुमने हम सबको झूठ बोला है। क्या मतलब? तुम्हारा पति किसी 5 स्टार होटल में शेफ नहीं है, वो वहाँ वेटर का काम करता है। सविता का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से उन्हें खाना बनाते देखा है। मैं अभी उसी होटल से खाना खाकर आया हूँ, सब देखा है मैंने। तुम्हारा पति वेटर है, शेफ नहीं। अरे वाह, 5 स्टार शेफ की बीवी। किसी ने ताना मारा। सविता का दिल जैसे टूट गया। हाथ में पकड़ी रोटी कांपने लगी। आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला। मन ही मन उसने सोचा, अगर वो वेटर भी हैं, तो क्या हुआ? मेहनत तो कर रहे हैं। पर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? 10 दिन बीत चुके थे। सविता घर में चुपचाप काम कर रही थी। तभी सुरेश आ जाता है। अरे ओ सविता, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरे 6 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। लेकिन सविता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी रही। क्या हुआ सविता, इतनी चुप क्यों हो? आप होटल में क्या काम करते हो? मुझे सच सच बताओ। अरे तुम्हें तो पता है ना, मैं 5 स्टार होटल में शेफ हूँ। शेफ या वेटर? सुरेश जैसे पत्थर के हो गए। कुछ पल खामोशी छा गई। गांव वालों ने सब बता दिया है, अब झूठ मत बोलिए। हाँ सविता, मैं वेटर था। मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे लगा तुम निराश हो जाओगी, लेकिन अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ ठेले पर ही काम करूंगा। ठेला भी पहले जैसा नहीं चल रहा। सबको अब 5 स्टार वाला खाना चाहिए। उसकी चिंता मत करो, आते समय मैंने अपने एक दोस्त शेफ से कुछ डिश सीख ली है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ।
वो रसोई में गए। वहां दाल पहले से पकी हुई थी। उन्होंने उसमें लाल मिर्च, जीरा और करी पत्ते का तड़का लगाया। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाला। फिर चावल को गोल सांचे में दबाकर प्लेट में सजाया। कुछ ही मिनट में वो प्लेट लेकर बाहर आए। सविता ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन सी डिश है? अरे ये हमारी वही दाल चावल है, बस 5 स्टार स्टाइल में। अरे वाह, दिखने में तो बिल्कुल होटल वाली लग रही है। बस यही करना है, खाना वही रहेगा, सादा, सस्ता और स्वादिष्ट, लेकिन परोसने का अंदाज बदल देंगे। कम खर्च, ज्यादा मुनाफा। सुरेश जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब हमारा ठेला फिर से चमकेगा। अगली सुबह सविता और सुरेश दोनों ने ठेला उसी नीम के पेड़ के नीचे लगाया, लेकिन आज उस पर एक नया बोर्ड चमक रहा था। गरीबों का 5 स्टार खाना, सिर्फ 30 रुपए। राह चलते लोग रुकने लगे। अरे भाई, ये कैसे 5 स्टार खाना है ठेले पर? चलो जाके देखते हैं। थोड़ी ही देर में ठेले के सामने भीड़ जमा हो गई। एक बुजुर्ग बोले, अरे सविता, 5 स्टार खाना और वो भी ठेले पर, ये कैसे? अब हमारा ठेला आम ठेला नहीं है, यहाँ 5 स्टार होटल जैसा खाना मिलेगा। अगर 5 स्टार जैसा है तो दाम भी ज्यादा होगा। नहीं, सिर्फ 30 रुपए एक प्लेट, सस्ता भी और टेस्टी भी। अरे बहन, 5 स्टार होटल जैसा खाना 30 रुपए में हो ही नहीं सकता। तुम वही घर की दाल चावल दोगी। भाई, एक बार खाकर तो देखिए। अगर 5 स्टार से कम लगे तो पैसे मत देना। ठीक है, देखते हैं, एक बार खाकर। लोग बैठ गए। सविता ने बड़े सलीके से प्लेटें सजाईं, चावल को गोल सांचे में जमाया, ऊपर हरा धनिया डाला, दाल पर लाल मिर्च और जीरे का तड़का चमक रहा था। रोटियां साफ कपड़े में लिपटी हुई थीं और मिक्स वेज को सुंदर तरीके से सजा दिया गया था। प्लेट देखते ही लोग दंग रह गए। अरे वाह, दिखने में तो सच में 5 स्टार जैसा है। सबने खाना शुरू किया। कुछ पल शांति रही, फिर एक आवाज आई, अरे सविता बहन, स्वाद तो पहले जैसा ही है। ये सिर्फ दिखने में 5 स्टार है, स्वाद तो वही ठेले वाला है। सविता और सुरेश के चेहरे उतर गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि लोग तारीफ करेंगे। जाते जाते एक आदमी ताना मार गया, अरे सविता, अगर ठेले पर 5 स्टार बनने लगे ना तो बड़े बड़े होटल बंद हो जाएंगे। तुमसे ना हो पाएगा, अपना सस्ता ठेला ही चलाओ। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। ठेले के पास सन्नाटा छा गया। सुरेश ने धीमे से कहा, शायद हमसे गलती हो गई। नहीं, लोगों को सिर्फ दिखावा नहीं, कुछ अलग स्वाद भी चाहिए। अब सच में 5 स्टार जैसा स्वाद बनाना होगा। अगली सुबह सविता और सुरेश घर के आंगन में बैठे चुपचाप चाय पी रहे थे। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अरे सुरेश, घर पे हो क्या? सुरेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसका शहर वाला दोस्त राहुल खड़ा था और उसके साथ उसकी पत्नी स्नेहा भी थी। अरे राहुल, तू यहाँ कैसे? क्यों भाई, दोस्त के घर आने के लिए भी इजाजत चाहिए क्या? सोचा तुमसे मिलते चलते हैं। राहुल और सुरेश बातें करने बैठ गए। और बताओ, मैंने जो 5 स्टार वाली डिश तुम्हें सिखाई थी, वो ठेले पर बनानी शुरू की या नहीं? सुरेश का चेहरा उतर गया। उसने धीरे धीरे पूरी बात बता दी कि कैसे गांव वालों को खाना पसंद नहीं आया। अरे यार, अगर लोगों को 5 स्टार जैसा खाना चाहिए तो वही डिश बना देना। पर भाई, फिर दाम बढ़ाने पड़ेंगे और गांव वाले कहेंगे कि बहुत महंगा है। यहाँ सबको सस्ता और सबसे अच्छा खाना चाहिए। राहुल कुछ देर सोच में पड़ गया। तभी अंदर से सविता और स्नेहा रसोई से बाहर आईं। सुरेश जी, जरा ये राजमा चावल खाकर बताइए। राहुल और सुरेश दोनों ने प्लेट ली और खाना शुरू किया। जैसे ही सुरेश ने पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाभी, ये आपने कैसे राजमा चावल बनाए हैं?
इसका स्वाद तो आम राजमा चावल जैसा नहीं लग रहा। तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत महंगी डिश खा रहा हूँ। इसमें ऐसा क्या डाला है? सुरेश जी, ये वही आम राजमा चावल है, बस फर्क है स्वाद के राज का। कैसा राज भाभी जी? इसमें डाला है टेस्टिंग पाउडर। लगभग हर होटल में, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल में भी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसे डाला जाता है। हाँ भाई, इसी वजह से होटल का खाना इतना स्वादिष्ट लगता है। सुरेश की आंखों में खुशी चमक उठी। अब समझ आया उनका राज। राहुल, तूने तो हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अरे यार, तू मेरा भाई है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगली सुबह सविता और सुरेश फिर से अपने ठेले के पास खड़े थे। आज उन्होंने खाने में थोड़ा टेस्टिंग पाउडर मिलाया था ताकि स्वाद होटल जैसा हो जाए। सुरेश जी, कल जो हुआ उसके बाद शायद आज लोग ठेले पर नहीं आएंगे। हमें कुछ अलग करना होगा। सुरेश ने कुछ पल सोचा, फिर अचानक जोर से आवाज लगाई। आओ आओ गांव वालों, 5 स्टार खाना खाओ, सिर्फ 30 रुपए में। अगर पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। उसकी जोरदार आवाज पूरे चौक में गूंज गई। थोड़ी देर में गांव के 2 आदमी वहां आ गए। अरे सुरेश, क्यों झूठ बोल रहे हो? कल ही पता चल गया था कि तुम्हारा खाना 5 स्टार नहीं है। भाई, आज का खाना अलग है, एक बार खाकर देखो। अगर 5 स्टार जैसा ना लगे तो पैसे मत देना। ठीक है, लेकिन सच में पैसे नहीं देंगे अगर पसंद नहीं आया? बिल्कुल मत देना। पहले बैठो, अभी थाली लगाता हूँ। दोनों आदमी बैठ गए। सविता ने जल्दी जल्दी प्लेट सजाई। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, दोनों की आंखें चमक उठीं। अरे सुरेश, सच में यार, इसमें तो अलग ही स्वाद है। ये मिक्स वेज तो कमाल की है। और ये दाल चावल, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद नहीं खाया। ये तो सच में 5 स्टार जैसा है। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर से ठेले पर आने लगे। ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी। कुछ दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगे, लेकिन अचानक गांव में एक अजीब हलचल शुरू हो गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी, किसी को कमजोरी। एक शाम सविता ने चिंतित होकर कहा, सुरेश जी, मुझे लगता है लोग हमारी वजह से बीमार हो रहे हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने क्या किया है? स्नेहा भाभी ने बताया था, अगर ये टेस्टिंग पाउडर रोज खाया जाए तो लोग बीमार हो सकते हैं। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पर होटल में तो यही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन होटल में लोग रोज खाना थोड़ी खाते हैं। हमारे गांव में तो लोग रोज हमारे ठेले का खाना खाते हैं। अगर सच में हमारी वजह से लोग बीमार हुए हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। सुरेश तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। मुखिया ने शांत होकर कहा, सुरेश, चिंता मत करो। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। और तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। मुखिया जी, मैं ये बात पूरे गांव वालों को भी बताना चाहता हूँ। शाम को गांव के चौक में सब लोग जमा हुए। मुखिया ने पूरी बात सबको बता दी। फिर सुरेश हाथ जोड़कर बोला, गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारा सादा गांव का खाना ही सबसे अच्छा होता है। 5 स्टार होटल का खाना रोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ सुरेश, अब हमें भी समझ में आ गया है। तुम फिर से पहले जैसा ही दाल चावल वाला सादा खाना बनाओ। वही हमारे लिए असली 5 स्टार खाना है। ये सुनकर सुरेश के दिल को सुकून मिला। अगले ही दिन से सुरेश और सविता ने फिर से वही पुराना सादा खाना बनाना शुरू कर दिया। दाल, चावल, रोटी और सब्जी, सिर्फ 30 रुपए में। लेकिन इस बार उनके ठेले पर नया नाम लिखा था, गरीब घर का 5 स्टार खाना।
गांव वाले रोज बड़े चाव से वहां खाना खाने आने लगे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि सबसे अच्छा खाना वही होता है जो घर जैसा सादा, सच्चा और सेहतमंद हो। और इसी सीख के साथ सविता और सुरेश का ठेला फिर से खुशियों से भर गया। इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।